आज मैं आपको पकाना सिखाऊँगी चिकन पुलाव की वो रेसिपी जो मेरी माँ बनाया करती हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के लिया है घी और इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ डाले हैं, 3 तकरीबन 3 चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको मैं यहाँ पे हल्का-फुल्का सा भुनाई करने के बाद इसमें 2 चम्मच ज़ीरा डालेंगे। अच्छा, मैं गरम मसाला नहीं डाल रही, ज़ीरा डाल रही हूँ जिसमें इलायची और दालचीनी कुछ भी नहीं है, बस सिंपल ज़ीरा है। इसकी मैं अच्छे से करूँगी भुनाई और उसके बाद हम इसमें 3 से 4 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के और 6-7 हरी मिर्चें हैं। अच्छा, ये टमाटर जो हैं बेशक मोटे काट के डाल सकते हैं, ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। ब शर्त ये है कि इसमें पानी ना डाला जाए। कुछ मैं डालूँगी खड़े मसाले जिसमें नमक, खुशक धनिया, कुटी मिर्च, सुर्ख मिर्च और हल्दी डालेंगे। अच्छा, हल्दी डालने के बाद जो है हम इसकी भुनाई कर लेंगे। अच्छा, अच्छी-सी भुनाई करनी है ताकि हमारे खुशक मसाले और ये हरी मिर्च, टमाटर सब एक जान हो जाएँ, प्याज़ भी ज़रा गल जाएँगे तो उसके बाद जो है अच्छा मसाला लगे तो थोड़ा बहुत पानी ऐड कर सकते हैं। तो इससे मसाला जो है वो उसकी भुनाई अच्छी हो जाती है और नीचे लगने से भी बच जाता है। मैंने लिया है यहाँ पे 1 किलो गोश्त, चिकन है ये और इसको हम यहाँ पे हल्का-फुल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जो है अच्छा, मेरे पास था ये फ्रिज का, आप फ्रेश भी ले सकते हैं, फ्रिज का भी ले सकते हैं और मैंने इसमें डाला है 1 गिलास पानी ताकि चिकन अलग भी हो जाए। अगर फ्रेश भी हो तब भी इसमें जो है 1 गिलास पानी जाएगा क्योंकि हम पुलाव में चिकन बहुत अच्छा गला हुआ हो तो वो बहुत मज़ेदार बनता है। बजाए इसके कि वो कच्चा-पक्का सा रह जाए, हम बाज़ औक़ात सोचते हैं कि चावलों में पक जाएगा। तो मुझे वो नहीं अच्छा लगता जो चावलों में पकता है, ये इसमें अलग से पानी डालेंगे तो ये बहुत अच्छा गल भी जाएगा और इसका एक अपना टेस्ट यख़नी निकल आएगी। अच्छा, यहाँ पे आके अब इसकी करनी है बुनाई। मैंने 10 मिनट का तकरीबन दम दिया था, तो उसके बाद जो है मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे भूनना है। आप भी इसकी अगर हम पहले भूनें तो इतना मज़े का नहीं बनता, उसमें कुछ ना कुछ रह जाता है। तो इस तरह से अगर एंड पे आके भुनाई करें तो ये ज़्यादा मज़ेदार बनता है। मैंने 1 किलो लिए हैं चावल और 2 किलो मैंने पानी डाला था, उसमें मैंने चावल डाले हैं। और यहाँ पे जो है हम पानी खुश्क होने का वेट करेंगे। अच्छा, पानी जो है वो पूरा खुश्क करना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको थोड़ा बहुत छोड़ देंगे तो वो इतने मज़ेदार नहीं बनेंगे, चावल गिर जाते हैं। अच्छा, मैंने 20 मिनट का दिया है दम और हम मेरे हो गए हैं चावल तैयार। ये बहुत सादा और आसान रेसिपी है। इसमें मैंने किसी किस्म का कोई मसाला, कोई चीज़ नहीं डाली, तो आप जो है इसको ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनने वाला है। जिन लोगों को मसाले वाले ज़्यादा मसाले नहीं पसंद, उनके लिए ये बेहतरीन है।